ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। ब्रेन कैंसर, ये बड़ा बड़ा लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। हो सकता है कि आप इस चीज को बहुत पुरानी बात समझ रहे हो, लेकिन एक बार फिर आपको बता दें कि एक और स्टडी, एक और सर्वे सामने आया है जो इस बात की तस्दीक करता है कि ये मोबाइल जो हमें अपने दोस्तों के, अपने घर वालों के, अपने चाहने वालों के करीब लाता है, हमारी जिंदगी से हमें दूर कर रहा है। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए एक बार फिर उन खास मेहमानों का जिक्र मैं कर दूं। डॉक्टर वरुण भार्गव बीच में बने हुए हैं जो बीमारियों के बारे में बता रहे हैं। मिस्टर आलोक गुप्ता एंटी रेडिएशन डिवाइस मैन्युफैक्चरर है और मनोज पाठक जी रेडिएशन एक्सपर्ट है। मनोज जी, क्यों ना दर्शकों को बताया जाए, हो सकता है कि इस रेडिएशन के बारे में समझाने के लिए हमें कुछ डिजिट्स की जरूरत पड़े। मुझे एक मैसेज अभी आया है और आपके पास शायद मेरे पास रेडिएशन लेवल आ गया, डिस्प्ले हो रहा था। अच्छा, सबसे पहले मैं दर्शकों को बता दूं, मेरे हाथ में एक मोबाइल है, मैं कॉल कर रही हूं और वहां पर जूम इन करके हम बताना चाहेंगे। अभी 0 है आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल, ये 0 है और अब मैं कॉल कर रही हूँ। अब इसके क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, डिस्टेंस आप देखें हमारे बीच कम से कम 4 फुट का डिस्टेंस है। हाँ। इस 4 फुट के डिस्टेंस पे ये रेडिएशन लेवल जो भी अभी इसमें डिस्प्ले हुआ था और जो डिस्प्ले हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ये इस डिस्टेंस पे 1 माइक्रोवाट से भी कम होना चाहिए था रेडिएशन। अच्छा, अगर मैं आपके करीब आकर के चेक करूं, मैं आपके थोड़ा सा नजदीक आती आप नजदीक आकर के देखें, ये बढ़ता चला जाएगा। ये 5, 9, 10, 11। और ये कितना खतरनाक है, ये आवाज लगातार बढ़ती जाना, इसका क्या मतलब? बिल्कुल, आवाज बढ़ती जा रही है। इसका मतलब जो रेडिएटेड पावर है, हाँ। रेडिएटेड पावर इसके पास जैसे जैसे हम एंटीना के करीब आ रहे हैं, तो ये रेडिएटेड पावर बहुत ज्यादा सेंस कर रहा है और यहाँ पर डिस्प्ले बता रहा है कि ये रेडिएटेड पावर 19 मिलीवाट से ज्यादा जा चुका है। 19 राजेश मिलीवाट। जी, मैं तो अगर इस वक्त ये तो आपसे इतना दूर में ये रेडिएशन पकड़ा है और जब इसे मैं कान पर लगाकर बातचीत करती हूँ, इसका मतलब? तो आप अंदाजा लगा सकती है, ये जो नॉन आयोनाइजिंग इफेक्ट है, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, ये नॉन आयोनाइजिंग इफेक्ट सबसे पहले इमीडिएटली हमारे साथ जो इफेक्ट क्रिएट करता है, वो इरिटेशन लेवल हमारा इंक्रीज करना स्टार्ट करता है। ये एक बार फिर हम करके देखना चाहेंगे। ये मैं कॉल कर रही हूँ। ये इतना दूर से इतना हो गया है और अगर मैं नजदीक आती हूँ तो ये लेवल बढ़ता जाता है। हाँ, मैंने वॉल्यूम लेवल डाउन कर दिया है इसका। हाँ, और अगर मैं इसे ऑन करूँ तो ये इतना तेज है। बिल्कुल। और ये कितना खतरनाक है? ये बहुत खतरनाक है। कैसे, किस लिहाज से? इस लिहाज से इसमें सबसे पहले नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का एक जो थर्मल इफेक्ट है, थर्मल इफेक्ट थोड़ा सा डाउन होता है, लेकिन इसका बायो केमिस्ट्री के ऊपर बहुत घातक असर पड़ता है। डॉक्टर साहब ने जैसा बताया है, हमारी बायोकेमिस्ट्री, उसका एक इलेक्ट्रिकल पल्स इंपल्स हमारी बॉडी में चलता है, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसका नॉन आयोनाइजिंग इफेक्ट इसके कांटेक्ट में जब आता है, तो वहां पर कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं। वो हार्मोनल चेंजेस इमीडिएटली हमारा इरिटेशन लेवल इंक्रीज कर देता है। आपने देखा होगा, जब से टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप होती जा रही है, हमारे सबके हाथों में मोबाइल आ गया है, लोगों में पेशेंस लेवल डाउन हो गया है, इरिटेशन लेवल ज्यादा हो गई है। इसके रीजंस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी हमारे आसपास सराउंडिंग्स में ये कई चीजों से होती है। ये होनी कितनी चाहिए? ये होनी चाहिए, होनी तो बहुत कम चाहिए। एक बायो इनिशिएटिव ग्रुप है, उस ग्रुप के हिसाब से तो बहुत ही कम होनी चाहिए जो हेल्दी है। लेकिन ICNIRP को हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकमेंड किया है, उनके रिपोर्ट्स को जो WHO ने बताया है कि आप ये रिकमेंड करें, उसके हिसाब से 600 मिलीवाट फॉर 6 मिनट टाइम होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर 20 मिलीवाट विद इन लेस देन 10 सेकेंड ये अभी आ रहा है। वाकई, और ये बहुत चौंकाने वाले आंकड़े जो सामने आ रहे हैं। लेकिन अब ऐसे में किया क्या जाए, किस तरीके से बचा जा सकता है? भाई आप फोन आज का आज बंद कर लेंगे, ये प्रैक्टिकल है नहीं, ये आप ऐसा होने भी नहीं देंगे, लेकिन करना क्या चाहिए, इस पर जानकारी हमें देंगे हमारे साथ आलोक गुप्ता जी बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक हमें यहाँ पर लेना होगा, लेकिन जल्द लौटेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए News 24, क्योंकि अब हम सोल्यूशन के साथ आएंगे। एक बार फिर स्वागत है। अब जरा बात हम सोल्यूशन की कर ले। मोबाइल परेशानी क्रिएट करता है, बीमारियों का घर है, लेकिन मोबाइल हम दूर तो नहीं कर सकते हैं, तो क्या करना चाहिए? हमें आलोक गुप्ता जी बताएंगे। आलोक जी बताइए। देखिए, अब सबको पता ही है कि मोबाइल आज के टाइम में हमारी जरूरत बन चुकी है, बट जी ये जो रेडिएशन निकल रही है मोबाइल से, इससे बचने के लिए हमारी कंपनी ने बहुत सारे सॉल्यूशंस इवॉल्व किए हैं,
जैसे कि ये चिप है जो कि मोबाइल फोन के ऊपर लग जाती है। कितने में मिल जाएगी ये चिप मार्केट में 200 और 300 रुपए में अवेलेबल है। और इसके अलावा ये जैसे हार्ड गार्ड है, बहुत लोग मोबाइल ऊपर रखते हैं अपना, तो उनसे बचने के लिए हार्ड का और मोबाइल का कनेक्शन काटने के लिए दिस इज हार्ड गार्ड, या फिर नॉर्मल पाउचेस भी बहुत लोग खरीदते ही हैं। इसमें होता क्या है, ये कैसे बचाता है? देखिए इसमें अलॉय, एक स्पेशली ट्रीटेड अलॉय है जो इसके कवरिंग में डला हुआ है, जिसकी वजह से रेडिएशन का इम्पैक्ट ह्यूमन बॉडी पे एटलीस्ट 90% तक कम हो जाता है। ठीक है, तो आप दर्शकों को क्यों नहीं बताते हैं कहाँ से क्या कैसे ले सकते हैं ये? आपके नजदीकी आउटलेट में ये चीज अवेलेबल है। क्या कह कर ले? एंटी रेडिएशन चिप, एंटी रेडिएशन चिप कह के ले सकते हैं। इसमें सिर्फ दिक्कत यही है कि कुछ लोग कहते हैं कि इसको लगाने से शायद फोन की थोड़ी शोभा खराब हो जाती है। ठीक है, तो पाउच ले लीजिए। पाउच ले लीजिए, या अगर हेल्थ के सामने हम कंपेयर करेंगे तो मोबाइल की शोभा होती है। चलिए, आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कि कितना घातक है, कितना खतरनाक है। लेकिन हमने सिर्फ खतरा नहीं बताया है, हमने आप तक सोल्यूशन भी रखा है, सोल्यूशन भी पहुंचाया है। उम्मीद यही करते हैं कि अब वो एंटी रेडिएशन चिप जो है आपके मोबाइल पर लग जाएगी जल्द से जल्द। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही, अभी बहुत कुछ और आप देखते रहिए न्यूज़ 24।